दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट के एक और नए वीडियो में। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान जीके के बारे में। और राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। और इससे पहले आप अगर आप बीएसटीसी या पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो तो हमारी क्लास के अंत तक जरूर बने रहना है आपको। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे हम। तो पहला प्रश्न है हमारा, घंटियों का शहर किसे कहते हैं? ब्यावर को, अनूपगढ़ को, झालरापाटन को और चंद्रावती को। तो घंटियों का शहर ये किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झालरापाटन को। और झालरापाटन किस जिले में है ये? तो ये आपके झालावाड़ जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा शहर जवाई नदी के किनारे स्थित है? झालावाड़, पाली, जालौर और चित्तौड़गढ़। तो इन चारों में से कौन सा शहर ऐसा है जो जवाई नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जालौर शहर। ये जवाई नदी के किनारे स्थित है। और जवाई नदी यह यह लूणी नदी की सबसे बड़ी लूणी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी नदी है? जवाई नदी। ठीक है, और जवाई नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी एक सहायक नदी है मथाई नदी। मथाई नदी। और मथाई नदी के किनारे कौन से मंदिर स्थित है? तो रणकपुर जैन मंदिर। ठीक है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो मथाई नदी के किनारे स्थित है। तो किस जिले में है? तो रणकपुर जैन मंदिर आपके पाली जिले में है। ठीक है, और ये मथई नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये जवाई नदी की सहायक है। और जवाई नदी जो है वह आपके लूनी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। ठीक है, तो इन प्रश्नों के बारे में भी ध्यान रखना है आपको। और नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3, राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1830 में, 1832 में, 1834 में और 1836 में। तो राजपुताना रेजिडेंसी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1832 में। ठीक है, और राजस्थान में इसका मुख्यालय कहाँ था? अजमेर में था। ठीक है, कि राजस्थान जीके के संदर्भ में हम देख रहे हैं। और 1845 में इसका अस्थायी कार्यालय कहाँ पर बनाया गया? तो माउंट आबू में। माउंट आबू में कब बनाया? 1845 में। क्या बनाया था? अस्थायी कार्यालय। अस्थायी कार्यालय। ठीक है, और अगर राजपुताना रेजिडेंसी के बारे में और चीज देखें तो राजपुताना रेजिडेंसी का जो मुख्य अधिकारी होता था वह कहलाता था आपके एजीजी, एजेंट टू जनरल गवर्नर। ठीक है, और राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? तो मिस लोकेट। मिस लोकेट। और 1857 की क्रांति के समय यह प्रश्न भी पूछते हैं, इस समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय राजपुताना रेजिडेंसी का या राजस्थान का एजीजी था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक थे हरिनारायण, मांगीलाल, रमेश चंद्र ओझा और भोगीलाल पांड्या। तो शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश चंद्र ओझा। ठीक है, ये हरिनारायण जो थे, अगर इनके बारे में देखें तो ये अलवर प्रजामंडल के संस्थापक थे। अलवर प्रजामंडल के। ठीक है, मांगीलाल जो थे ये आपके झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे। झालावाड़ प्रजामंडल। ठीक है,
भोगीलाल पांडे जो थे वह आपके डूंगरपुर जिले के या डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे। ठीक है, इन प्रश्नों के बारे में भी ध्यान रखना है कि अलवर प्रजामंडल के संस्थापक थे आपके हरिनारायण, झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे आपके मांगीलाल, डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे आपके भोगीलाल पांड्या। ठीक है, और शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक थे आपके रमेश चंद्र ओझा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वेली कृष्ण रुक्मणी री रचना किस दुर्ग में हुई है? तारागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, घाघरोन दुर्ग और सराड़ा दुर्ग। तो वेली किशन रुक्मणी री, इसकी रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज राठौड़ ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने। ठीक है, और पृथ्वीराज राठौड़ ने किस दुर्ग में इसकी रचना की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घाघरोन दुर्ग में। ठीक है, और घाघरोन दुर्ग किस जिले में है ये आपके? तो घाघरोन दुर्ग आपके झालावाड़ जिले में है। ठीक है, और वेली किशन रुक्मणी जी को दूरसाहाड़ा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि दूरसाहाड़ा ने किस रचना को 5वां वेद तथा 19वां पुराण कहा था? तो वेली किशन रुक्मणी रो इसको 5वां वेद तथा 19वां पुराण कहा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6। नीम राणा की बावड़ी कितने मंजिला है? 5 मंजिला, 7 मंजिला, 10 मंजिला और 9 मंजिला। तो नीम राणा की बावड़ी सबसे पहले किस जिले में ये? तो ये आपके कोटपुतली बहरोड जिले में है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो टोडरमल ने इसका निर्माण करवाया था। और यह कितने मंजिला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 मंजिला है ये। ठीक है, तो नीम राणा की बावड़ी के बारे में ध्यान रखना है, इसका निर्माण टोडरमल ने करवाया। ये 9 मंजिला है तथा कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है ये। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन से युद्ध में तात्या टोपे ने झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को पराजित किया था? रेलायता का युद्ध, पाहेबा का युद्ध, तुंगा का युद्ध और बाड़ी का युद्ध। तो निम्न में से कौन सा युद्ध था जिसमें तात्या टोपे ने झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को पराजित किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेलायता का जो युद्ध हुआ था उसमें तात्या टोपे ने पृथ्वी सिंह को पराजित किया था। और पृथ्वी सिंह कहाँ का शासक था ये? तो ये आपके झालावाड़ का शासक था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन कब किया था? 1919 में, 1916 में, 1912 में और 1915 में। तो राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन ये किसने किया था? तो ये किया था आपके आनंद कुमार गोस्वामी ने, आनंद कुमार स्वामी ने। ठीक है, और कब किया था ये? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1916 में राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया गया था। और किसने किया था? तो आनंद कुमार स्वामी ने इसका विभाजन किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9। अंग्रेजी समाचार पत्र पीप का संबंध किससे है? किससे था? मोतीलाल तेजावत, गोकुलभाई भट्ट, जयनारायण व्यास और विजय सिंह पथिक। तो अंग्रेजी समाचार पत्र पीप, इसके अलावा किसका था ये सबसे पहले? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयनारायण व्यास का समाचार पत्र था पीप। इसके अलावा जयनारायण व्यास का एक और महत्वपूर्ण समाचार पत्र था आगी बाण, आगी बाण। ठीक है, ये भी इसका समाचार पत्र था। ठीक है, इसके बारे में भी ध्यान रखना है। और इसे मारवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, और जयनारायण व्यास को ध्यान रखने का मार साहब या लकड़ बकड़ पकड़ भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10। मेवाड़ की पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र किसने प्रस्तुत किया था?
गोविंद गिरी ने, अमरचंद भाटिया ने, मोतीलाल तेजावत ने और गोकुललाल असावा ने। तो मेवाड़ की पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र किसने प्रस्तुत किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल तेजावत ने। और मोतीलाल तेजावत के बारे में कुछ चीजें ध्यान रखना है आपको कि इनका जन्म सबसे पहले कोल्याणी गांव उदयपुर में हुआ था। कोल्याणी गांव उदयपुर में हुआ था। ठीक है। इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो एक ही आंदोलन। ठीक है। और इनके द्वारा प्रस्तुत समाचार पत्र कौन सा था? तो 21 सूत्री मांग पत्र इनके द्वारा प्रस्तुत समाचार पत्र था। इसी प्रकार ध्यान रखना आपको कि गोविंद गिरी इनका जन्म हुआ था आपके बेड़सा गांव डूंगरपुर में। ठीक है। और इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो भगत आंदोलन। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो संप सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 1883 में। और प्रथम अधिवेशन हुआ था इसका, संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में। ठीक है। इन प्रश्नों के बारे में भी ध्यान रखना है। और गोविंद गिरी ने कौन सा समाचार पत्र जारी किया था? तो इन्होंने 33 सूत्री मांग पत्र जारी किया था। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11, सागरमल गोपा के समय जैसलमेर का शासक था जोरावर सिंह, जवाहर सिंह, हर्राय भाटी और राम सिंह। तो सागरमल गोपा इसके समय जैसलमेर का शासक कौन था? तो ध्यान रखना इसके समय जैसलमेर का शासक था आपके ऑप्शन नंबर बी, जवाहर सिंह। और जवाहर सिंह को आधुनिक जैसलमेर का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है। और जवाहर सिंह के बारे में ध्यान रखना है कि इन्होंने सागरमल गोपा को जिंदा जलवाया था। और इसका किसने जिंदा जलाया था इस समय? तो थानेदार गुमान सिंह ने। और कब जलाया? तो 4 अप्रैल 1946 के दिन। ठीक है। इसके बारे में भी ध्यान रखना आपको। और हर्राय भाटी जो था उसने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला जैसलमेर का शासक था तो हर्राय भाटी। ठीक है। और जैसलमेर में कौन सा वंश चला था? तो भाटी वंश चला था। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, देश का एकमात्र जिला जो ग्राम पंचायत से सीधा जिला बना है खेरथल, तिजारा, अनूपगढ़, दुद्दू और कोटपुतली, बहरौल। तो देश का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जो ग्राम पंचायत से सीधा जिला बन गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुद्दू। दुद्दू पहले एक ग्राम पंचायत थी जो वर्तमान में एक नया जिला बना है। और दुद्दू जिले में कितनी तहसीलें? तो 3 तहसीलें हैं। कौन कौन सी? एक तो आपके दुद्दू तहसील है, दूसरी आपके फागी, और तीसरी कौन सी है? मोजम्माबाद। ये 3 तहसीलों वाला दुद्दू नया जिला बना है जो कि संत दादू दयाल जी की प्रधान पीठ नारायणा इसी में स्थित है। ठीक है, नारायणा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्र प्रभु जी का मंदिर कहाँ स्थित है? अलवर, खेरथल तिजारा, जोधपुर शहर और जयपुर ग्रामीण। तो चंद्र प्रभु जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेरथल तिजारा जिले में। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14, मगरमच्छ किस जिले का शुभंकर है? कोटा, उदयपुर, बारां और चित्तौड़गढ़। तो मगरमच्छ किस जिले का शुभंकर है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बारां जिले का। ठीक है। कोटा जिले का शुभंकर क्या है? तो कोटा जिले का शुभंकर है आपके उदबिलाव। ठीक है। उदयपुर जिले का शुभंकर क्या है? कब्र बिज्जू। चित्तौड़गढ़ जिले का शुभंकर क्या है? चौसिंगा। इन चीजों के बारे में भी ध्यान रखना है आपको। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी?
1880 में, 1897 में, 1903 में और 1941 में। तो बिजोलिया किसान आंदोलन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1897 में। और यह समाप्त कब हुआ था? तो 1941 में यह समाप्त हुआ था। ठीक है, इसके बारे में भी ध्यान रखते हैं कि समाप्त कब हुआ था? 1941 में। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण दो डेटे और याद रखना है। 1903 में यहाँ पर क्या लगा था? चंवरी कर। ठीक है, और 1906 में क्या लगा था? तो 1906 में लगा था आपके तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर। इन दो प्रश्नों के बारे में भी ध्यान रखना है। और 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष बनाया था मन्ना पटेल को। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 16, संत दादू दयाल जी के प्रधान पीठ किस जिले में स्थित है? जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, दुद्दू और जोधपुर शहर। तो संत दादू दयाल की प्रधान पीठ मैंने अभी आपको बताया नारायणा। किस जिले में है? ऑप्शन नंबर से दुद्दू जिले में है, जो कि राजस्थान का ग्राम पंचायत से सीधा जिला बनने वाला जिला है। इसमें 3 तहसीलें हैं, दुद्दू, फागी और मोजम्माबाद। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17, चैती दसवीं गुलाब की खेती कहाँ की प्रसिद्ध है? कुंभलगढ़, किलुंड, कमनौर और रेगमगरा। तो चैती दसवीं गुलाब की खेती ये प्रसिद्ध है आपके ऑप्शन नंबर सी, खमनौर राजसमंद की। ठीक है, खमनौर राजसमंद की चैती दसवीं गुलाब की खेती बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 18, किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि नीचे से ऊपर देखने पर गिर की पगड़ी भी नीचे गिर जाती है? सज्जनगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सरड़ा दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग। तो किस दुर्ग के बारे में ऐसा कथन कहा गया है कि नीचे से ऊपर देखने पर गिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है? तो ये कहा गया है आपके ऑप्शन नंबर डी, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक निर्माण तो कराया था अशोक के पुत्र संप्रति ने। ठीक है, और इसका वास्तविक आधुनिक निर्माता है महाराणा कुंभा। और इसका शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ का शिल्पी था आपके मंडन। ठीक है, इसी प्रकार अन्य दुर्गों के बारे में देखें तो सज्जनगढ़ दुर्ग आपके उदयपुर जिले में है, जो कि बांसदरा पहाड़ी पर स्थित है, और उसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। जो मेहरानगढ़ जो है वो आपके जोधपुर शहर में स्थित है। ठीक है, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जो जोधपुर से अलग होकर 3 नए जिले बने हैं, उनमें से जोधपुर शहर में आपके मेहरानगढ़ दुर्ग है। और उदयपुर और सरड़ा सलुम्बर, ये 2 जिले अलग अलग हुए हैं, जिनमें से सरड़ा दुर्ग आपके सलुम्बर जिले में है। ठीक है, और कुंभलगढ़ दुर्ग आपके राजसमंद जिले में स्थित है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19, जालोर का दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? कनकाचल पहाड़ी, देवगिरी पहाड़ी, कालीखोह पहाड़ी और त्रिकुट पहाड़ी। तो जालोर का दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनकाचल पहाड़ी पर स्थित है। इसी प्रकार अगर हम अन्य पहाड़ियों के बारे में देखें तो सबसे पहले देवगिरी की पहाड़ी देखते हैं, जहां पर हमारा दौसा का किला है। दौसा का किला। इसी प्रकार कालीखोह पहाड़ी देखें तो यहाँ पर है हमारा आमेर का किला। इसी प्रकार हम त्रिकुट पहाड़ी देखें तो यहाँ पर है हमारा जैसलमेर का किला। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और आज के अंतिम प्रश्न के बारे में। किस दुर्ग का परिवर्तित नाम मुस्तफाबाद था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, सिवाना दुर्ग और गागरोन दुर्ग। तो इन चारों में से किस दुर्ग का परिवर्तित नाम मुस्तफाबाद था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गागरोन दुर्ग। उसी प्रकार अगर हम अन्य दुर्ग के बारे में देखें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का परिवर्तित नाम खिजराबाद था। खिजराबाद, जो अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। ठीक है, आमेर दुर्ग का परिवर्तित नाम था मोमिनाबाद। ठीक है,
सिवाना दुर्ग का परिवर्तित नाम था आपके खैराबाद और घाघरोन दुर्ग का परिवर्तित नाम था मुस्तफाबाद। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास में। इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।